हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो 1 अगस्त को स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसकी दोनों शिफ्टों की एनालिसिस के आधार पर आप लोग बोल रहे थे कि सर इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करा दीजिए, और जो क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में आए हैं उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। किस एग्ज़ाम के लिए? ईपीएफओ जो आप लोगों का एसएससी का एग्ज़ाम है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 18, 21, 22, 23 अगस्त को। तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्या मेज़र किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का स्टेनोग्राफर में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा, तो वही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड उनके यूजेस क्या होते हैं। तो पीडीएफ को सजाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट में दे दिया जिससे आप लोगों को एक रिवाइज हो जाए। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है? इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट आता है अल्टीमीटर, हर कोई पता होगा। इट मेजर द एल्टीट्यूड। एल्टी, यहाँ से आप देख लीजिए एल्टी और अल्टीमीटर। तो एल्टीट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए अल्टीमीटर यूज़ करते हैं, एल्टीट्यूड्स को, हाइट्स को, जो भी एयरक्राफ्ट की साइट्स पर फ्लाई कर रहा है। एमीटर क्या होता है? तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एमीटर। और एनीमोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। इट मेजर्स द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो जो विंड, हवा होती है, हवा की वेलोसिटी या फोर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको एनीमोमीटर बोलते हैं। ऑडियोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये था आप लोगों का ऑडियोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग द इम्परफेक्ट सेंस ऑफ द हियरिंग। हियरिंग का जो इम्परफेक्ट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं हम ऑडियोफोन। बैरोग्राफ किस लिए यूज होता है? इट इज़ यूज फॉर द कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार भी होती है, प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, वहीं से बना आप लोगों का बैरोग्राफ। बारोग्राफ बोल रहे हैं, बैरोग्राफ। उसी तरीके से आप लोग का बैरोमीटर आता है। तो ये भी क्या मेजर करता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। बाइनोकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू बी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दूरी पर रहते हैं उनको देखने के लिए बाइनोकुलर यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का बोलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हीट का जो रेडिएशन होता है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बोलोमीटर। कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है। कैलोरीमीटर, जो कैलोरी होती है उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर। कार्बोरेटर, आप लोगों का जितने भी पेट्रोल की गाड़ी होती है तो उनमें जो पेट्रोल होता है उसमें जो एयर फ्यूल जो होता है उसको मिक्स करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसी को बोलते हैं कार्बोरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोरेटर। कार्डियोग्राम। तो कार्डियो जो रूट वर्ड होता है ये हार्ट के लिए यूज होता है। जैसे कार्डियोग्राम होता है तो ये क्या करता है? इट ट्रेस द मूवमेंट ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन द कार्डियोग्राफ। क्रोनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रोनो होता है, क्रोन CHRON, ये रूट वर्ड होता है टाइम का। तो इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे टाइम से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। तो इट डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इन ए शिप। तो जो भी जहाज होता है उसमें जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसकी जगह को देखने के लिए यूज़ करते हैं क्रोनोमीटर। ये शायद टाइम के लिए यूज होता है, इसमें में भी हो सकता है, मिसप्रिंट हो सकता है इसमें। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सिनेमाटोग्राफी। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सिनेमा मेकिंग टू थ्रो एन स्क्रीन एंड इनलार्ज द इमेज ऑन द फोटोग्राफ। नेक्स्ट आता है आप लोग का कैलोरीमीटर। तो ये किस लिए यूज होता है? इट इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर। तो कलरिंग मीटर बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ कलर की उसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम कलरीमीटर। उसके बाद आता है आप लोग का कम्यूटेटर। तो इन एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द रिमूव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कम्यूटेटर। उसके बाद आता है कम्यूटेटर, तो ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का क्रेस्कोग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट मेजर द ग्रोथ इन द प्लांट। तो प्लांट की जो ग्रोथ मेजर करते हैं हम क्रेस्कोग्राफ से यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन। तो ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट विच कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जी। तो वो क्या होता है? साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट आता है आप लोग का डायनामो। तो इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोर्स के लिए भी यूज करते हैं डायनो, फोर्स को मेजर करने के लिए। डायनोमीटर, इट मीटर्स द फोर्स। ये था फोर्स और टॉर्क को मेजर करने के लिए डायनमोमीटर। वो डायनमो क्या करता है? याद रखिएगा, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ME, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है कौन? डायनमो। उसके बाद आता है आप लोग का इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एंडोस्कोप क्या होता है? इट एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इंटरनल पार्ट्स को क्या चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एंडोस्कोप। उसी से बना आप लोगों का एंडोस्कोपी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ईडियोमीटर। तो ये क्या करता है? एक ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम चेंज इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गैसेस। वो क्या होता है? ईडियोमीटर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फेदोमीटर। तो ये क्या करता है? डेप्थ ऑफ द ओशियन। तो ओशियन की डेप्थ को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फेदोमीटर।
गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर में। इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द लो मैग्नीट्यूड, अगर कम मैग्नीट्यूड की करंट मेजर करनी तो आप लोग यूज़ करोगे गैल्वेनोमीटर। इट जनरली यूज फॉर डिटेक्टिंग द करंट इन ए सर्किट, इसका मतलब यह है सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको डिटेक्ट करता है, मीन्स छोटी मोटी करंट होगी उसमें फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। अगर हमें ज़्यादा करंट मेजर करनी है तो आप लोग का ये हो जाएगा एमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है, ये वाला आप लोग क्वेश्चन था हाइड्रोमीटर वाला जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इट मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। हाइड्रोफोन ये क्या होता है, इट मेजर द साउंड वाटर, तो ये होता है आप लोग का हाइड्रोफोन। और हाइग्रोमीटर ये भी पूछा गया था आप लोग का, इट मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर। फिर आता है आप लोग का काइमोग्राफ, तो इट क्या करता है, इट ग्राफिकली रिकॉर्ड द फिजियोलॉजिकली मूवमेंट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। नेक्स्ट आता है लैक्टोमीटर, तो ये आप लोग का प्योरिटी ऑफ द मिल्क के लिए यूज करते हैं लैक्टोमीटर। मैनोमीटर किस लिए यूज करते हैं, मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस। मैराइनर्स कंपास, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द सेलर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है कंपास। नेक्स्ट आता है आप लोग का माइक्रोफोन, तो इट कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन टू मैग्नीफाई द साउंड। फिर माइक्रोस्कोप, तो इट यूज टू ऑब्टेन द मैग्नीफाई व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। फिर नेक्स्ट आता है ओडोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट बाई विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्ड व्हीकल मेजर इन मीजर, तो जो भी 4 पहियों वाली या 2 पहियों वाली गाड़ी होती है उसके जो पहिए के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम ओडोमीटर। फिर आता है पेरिस्कोप, इट इज़ यूज टू द व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, तो जो सबमरीन वगैरह में जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है कि सरफेस जो पानी के अंदर से ऊपर देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं पेरिस्कोप, ये सबमरीन में आप लोगों को मिलता है। उसके बाद आता है आप लोग का फोनोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड। और फोटोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है आप लोग का पोटेंशियोमीटर, तो ये किस लिए यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर द कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। पायरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पायरो रूट वर्ड होता है हीट का, तो इट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये भी आप लोग का हीट से रिलेटेड है पायरोमीटर। क्वार्ट्ज क्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड हाईली एक्यूरेट क्लॉक यूज इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड अदर प्रिसीजन वर्क, जहाँ पर आपको एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है, जैसे आप लोग का कहीं एक्सपेरिमेंट चल रहा हो स्पेस में, जो इंटरनेशनल सोलर स्पेस स्टेशन है वहाँ पर, तो आपको एक्यूरेट टाइम होता है, तो वहाँ पर यूज होती है आप लोग की क्वार्ट्ज क्लॉक। रडार तो आप लोग जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये रेडियो एंगल डिटेक्शन रेंज इज यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ द अप्रोचिंग एयरप्लेन बाई मींस ऑफ ए रेडियो माइक्रोवेव। हमें कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है स्पेस में उड़ रहा है नहीं हो रहा है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से रेडियो वेव छोड़ी जाती है, और अगर वो जहाँ पर भी टकरा कर वापस आती है तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है रेडियोमीटर, इट मेजर द एमिशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। रेन गेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन apparatus फॉर रिकॉर्डिंग द रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस। रेक्टिफायर किस लिए यूज होता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC, तो AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, तो इट मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आता है सैक्राइमीटर, तो ये होता है इट मेजर द अमाउंट ऑफ द शुगर इन द सोल्यूशन। फिर आता है सैलाइनोमीटर, तो इट डिटरमाइन द सैलिनिटी ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है आप लोग का सिस्मोग्राफ, बहुत बार रिपीट होता है किसी न किसी एग्जाम में, तो इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक शॉक, जो भी भूकंप वगैरह आते हैं उसके शॉक झटके को मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर आता है सेक्सटेंट, तो दिस इज यूज फॉर बाय द नेविगेटर्स टू फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस बाय मेजरिंग द एलिवेशन अबव द होराइजन ऑफ द सन अनदर स्टार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। फिर आता है स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन, होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द स्पेक्ट्रम एनालिसिस। फिर आता है आप लोग का स्पेक्ट्रोस्कोप देख चुके हैं। फिर आता है स्पीडोमीटर, याद रखिएगा एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोंटोमीटर होता है, तो जो स्पीडोमीटर होता है ये क्या करता है, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट प्लेस इन द व्हीकल टू रिकॉर्ड इट्स स्पीड, ये स्पीड के लिए होता है स्पीडोमीटर। फिर आता है स्फेरोमीटर, इट मेजर द कर्वेचर ऑफ द सरफेस, तो सरफेस का कर्वेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्फेरोमीटर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्फैग्नो मैनोमीटर, तो यहाँ भी मैनो आ गया, तो मैनो मतलब प्रेशर, और प्रेशर किस चीज़ का, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है स्फैग्नो मैनोमीटर। स्टेरोस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू द डायमेंशनल पिक्चर्स, 2D पिक्चर को देखने के लिए। स्टेथोस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज बाय द डिटेक्टर टू हियर एंड एनालिसिस द हार्ट एंड लंग साउंड, हार्ट के साउंड को डिटेक्ट करने के लिए या फिर लंग की साउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है आप लोग का स्टेथोस्कोप। फिर आता है स्ट्रोबोस्कोप, इट इज यूज टू व्यू द रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है रैपिडली मूव कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्ट्रोबोस्कोप। टैकोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट्स। फिर आता है टेलीप्रिंटर, तो दिस इंस्ट्रूमेंट रिसीव एन सेंड टाइप मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर आता है टेलीस्कोप देख चुके हैं, टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फिर आता है थियोडोलाइट, तो इट मेजर द
हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल, तो हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेज़र करने के लिए थियोडोलाइट। थर्मामीटर तो आप लोग पता ही होगा, टेम्परेचर। थर्मोस्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट रेगुलेट द टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो किसी पॉइंट पर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा उसको कांस्टेंट रखता है, थर्मोस्टेट। फिर आता है ट्रांजिस्टर, ए स्मॉल डिवाइस विच मे बी यूज टू एम्पलीफाई करंट एंड परफॉर्म दियर फंक्शन यूजुअली परफॉर्म बाई द थर्मोनिक वाल्व। नेक्स्ट आता है आप लोग का यूडोमीटर, ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ द लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर द सेट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेन गेज, तो ये रेन गेज भी होता है। वर्नियर क्या होता है, एन एडजस्टेबल स्केल फॉर मेजरिंग द स्मॉल सब डिविजन्स ऑफ ए स्केल, तो वो होता है वर्नियर। फिर आता है आप लोग का विस्कोमीटर, तो जो भी लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, विस्कोमीटर। फिर आता है वोल्टमीटर, तो ये होता है आप लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं। तो ये थे आप लोग के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उनसे क्या क्या चीज़ें मेजर की जाती है। एक दो क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आती है और आप लोग चाहते हैं कि सर जितने भी टॉपिक्स आपको याद है और वो स्टेनोग्राफर में आए थे उनको करवा दीजिए, तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं आप लोगों को सारे टॉपिक जल्द से जल्द एक दो दिन में करवा दूंगा। पीडीएफ को सजाने का टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस कंटेंट मिल जाए कम टाइम में, आप लोगों को याद करने से मतलब है, अच्छी अच्छी डिज़ाइन वाली पीडीएफ से मतलब नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर हाईस्टार चैनल की ओर से पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर कोई भी अपडेट आती है ईपीएफओ की तो उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।